श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भजलो नारायण नारायण हरे 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 रटलो नारायण नारायण हरे 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख माह महात्म्य के 20वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने 19वें अध्याय तक का पाठ श्रवण किया था। यह सबसे अंतिम पाठ है। दोस्तों, अभी तक आपने वैशाख माह महात्म्य को पूर्ण प्रकार से सुना और इसके उत्तम लाभों को आपने प्राप्त किया। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी हूँ तथा आप लोगों ने जो प्यार और स्नेह दिया उसके लिए भी मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। वैशाख मास के इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि अपने भक्तों के संपूर्ण कष्टों को हर लेते हैं। कहते हैं, इस माह में भगवान श्री हरि के मधुसूदन स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि वैशाख के पवित्र माह में ही मधु नामक महापराक्रमी और दानवी दैत्य का भगवान श्री हरि ने वध किया था। इसी कारण भगवान श्री हरि का नाम मधुसूदन भी पड़ गया। मधुसूदन का अर्थ यहाँ पर यह भी है संपूर्ण पीड़ाओं को हरण करने वाला। इसलिए इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख के माह में किसी भी प्रकार का जप किया जाए, दान किया जाए या फिर अन्य प्रकार के परोपकार के कार्य भी किए जाते हैं यदि, तो वह भी अक्षय पुण्य को देने वाले होते हैं। आइए आज हम सुनेंगे सबसे अंतिम और बहुत ही पवित्र कथा। आइए भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। मैं उन महेश्वर का, उन पालनकर्ता का ध्यान करती हूँ जो शेषनाग की सैया पर विराजमान है, जिनकी चारों हाथों की मुद्राएं अत्यंत ही अलग सी आभा को देने वाली है। मैं भगवान विष्णु के उस स्वरूप का ध्यान करती हूँ जिनके एक हाथ में गदा तथा दूसरे हाथ में चक्र, शंख और एक हाथ वरद मुद्रा में है। मैं भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन होते हैं, अर्थात त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक की जो तिथियां होती हैं, वह बहुत ही पवित्र और अत्यंत ही शुभ फलदायक होती हैं। इसी कारण इन्हें पुष्करणी भी कहते हैं। ये सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान, दान इत्यादि करने में असमर्थ व्यक्ति रहा हो, तब उन सभी व्यक्तियों में यदि यह 3 दिन में सिर्फ स्नान कर लिया जाए, इतना सा मात्र कर लेने से ही वैशाख मास का संपूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल की बात है, वैशाख मास की एकादशी तिथि को ही शुभ अमृत का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह तिथि और भी अधिक विशेष होती है। द्वादशी को भगवान विष्णु ने अमृत की रक्षा की थी तथा त्रयोदशी को भगवान हरि ने देवताओं को इस अमृत सुधा का पान कराया था। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का उन्होंने संहार किया और पूर्णिमा की तिथि के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर के वैशाख की इन तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये तीनों ही तिथियां अत्यंत ही शुभ तथा मनुष्य के संपूर्ण पापों को नाश करने वाली होंगी। इतना ही नहीं, तथा इन तिथियों में यदि कोई मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार वैशाख के इन 3 दिनों में पालन करता है, इसका अनुसरण करता है, तब यह पुत्र पौत्र आदि देने वाली भी होती है। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान किसी भी कारणवश ना कर सका हो,
वह इन तिथियों में स्नान जरूर करे। ऐसा कर लेने पर ही मनुष्य को संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। यदि महीने भर नियम निभाने में कोई भी मनुष्य असमर्थ हो या मानव यदि किसी भी कारणवश पूर्ण महीने के नियम को धारण ना कर पाता हो, तब ऐसे में सिर्फ इन 3 दिन की कामनाओं को कर लेने से, सिर्फ इन्हीं 3 दिन संपूर्ण नियमों को पालन करने से ही उसके सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। सोचिए वैशाख का पवित्र माह कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ 3 दिनों के नियम का पालन करने से ही भगवान विष्णु के धाम में मनुष्य को स्थान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सभी देवता वर दे करके अपने अपने धाम को प्रस्थान कर गए। अतः उस करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी कही गई हैं। वैशाख के यह 3 दिनों के ही पुण्य प्रताप से सभी पापियों का नाश हो जाता है तथा पुत्र पौत्र और कांति को बढ़ाने वाली यह तिथियां होती हैं। जो भी व्यक्ति वैशाख मास के अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो उक्त तीनों दिन ही विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लेता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तो क्या स्वर्ग लोक में भी किसी में सामर्थ्य नहीं है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहला करके मनुष्य पापहीन होकर के बैकुंठ धाम को जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का भी मनुष्य यदि पाठ कर लेता है, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण मात्र करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व को प्राप्त किया है और ना जाने कितने ही सिद्धियों को भी उन्होंने प्राप्त किया। कितनों ने तो ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है। ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन इत्यादि करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग और शोक से रहित है। जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा भला दूसरा कौन हो सकता है। तुम भी वैशाख के इस पवित्र माह में दान करो तथा उत्तम धर्म आदि कर्मों का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होगा। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर के श्रुतदेव जी उनकी अनुमति से वहां से जाने का विचार किया। जब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया, वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा की तथा वंदना की और राजा ने फिर उनकी परिक्रमा भी की। तत्पश्चात उनसे विदा होकर के महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर के प्रसन्नतापूर्वक वहां से अपने स्थान की ओर चल पड़े। राजा ने फिर वैशाख के माह का संपूर्ण नियम और धर्म का पालन किया और फिर मोक्ष को प्राप्त किया। मुनिवर नारद जी फिर कहते हैं, अम्बरीश राजन, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें आज कह सुनाया है, जो कि सभी पापों का नाश करने वाला तथा संपूर्ण संपत्तियों को भी देने वाला है। इससे मनुष्य को भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष सभी चीजें प्राप्त होती हैं। ऋषिवर नारद जी के मुख से इस प्रकार के वचन को सुनकर के महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत अधिक हर्षित हुए और वह संतुष्ट भी हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर के मुनि को साष्टांग प्रणाम किया
और फिर अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर के देवर्षि नारद जी दूसरे लोक की ओर चल पड़े, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर तो ठहर ही नहीं सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सभी धर्मों का अनुष्ठान करने लगे और इसके बाद निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है अथवा इसका पठन करता है या फिर किसी दूसरे को सुनाता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के घर में वैशाख के माह की यह उत्तम कथा का उपाख्यान होता है या इसके बारे में वर्णन की जाती है, निश्चय ही उसे भगवत दर्शन होता है। कहते हैं और शास्त्रों में भी वर्णित है, जो व्यक्ति नियम पूर्वक इसका श्रवण करता है, साक्षात श्री हरि का उस पर आशीर्वाद बना रहता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह के अंतिम अध्याय का पाठ, जो कि 20वां अध्याय था। इसी के साथ हम यहीं पर कथा समाप्त करते हैं। कल से हम सुनेंगे भगवत गीता का पाठ, जो कि वैशाख के 3 दिनों में मनुष्य को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त होता है, उस फल की उसे प्राप्ति होती है। सोचिए, हम जैसे साधारण और सरल मनुष्य कहाँ अश्वमेध यज्ञ को करा पाएंगे। ऐसे में यदि उससे मिलने वाले फल की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ गीता के पाठ से मिलती है, तो इसमें बुरा क्या है ना? तो इसका श्रवण हमें जरूर करना चाहिए। इससे श्री नारायण अत्यधिक प्रसन्न भी होते हैं। कल के वीडियो में नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें।